तो निश्चित समाकलन के अनुप्रयोगों के अंतर्गत दो वक्रों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल पर आधारित एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताया जा रहा है। दो वक्रों के मध्य घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल पर आधारित कई प्रश्न आप कर चुके हैं। आप इस प्रश्न को इस तरह तैयार करें कि जैसे मान लो परीक्षा में आना ही आना है। तो पहले समझ लेते हैं है क्या। एक परवलय है y² बराबर 4x और दूसरी एक रेखा है। ये परवलय का डायग्राम है। y² बराबर 4x ये इस तरह का होता है x अक्ष पर इस धन दशा की ओर, और रेखा y बराबर 2ax इस दो पदों की रेखा जिसमें अचर पद नहीं होता, वो रेखा मूल बिंदु से जाने वाली होती है ऐसी। तो इस वक्र को, इस परवलय को ये रेखा दो जगह काटती है। एक तो मूल बिंदु पर दिखाई दे रही है काटती हुई, इसके निर्देशांक तो हम जानते ही हैं 0,0, और ये परवलय और ये रेखा इस बिंदु पर भी एक दूसरे को काट रहे हैं। इसका नाम रखे देते हैं ए। अब इसके निर्देशांक जानना चाहें तो इस वक्र के समीकरण को और इस रेखा के समीकरण को हल कर लो, ये निर्देशांक आपके आ जाएंगे। तो देखो ये हल किया है, एक जगह से मान निकाल के दूसरे में लगाओ। जैसे इतने में y का ये वाला मान 2ax, इस y के मान को यहाँ y की जगह लगा दिया, यहाँ y की जगह लगा के स्क्वायर कर दिया, 4ax को माइनस में ले लिया बराबर 0, इसका वर्ग करके ये आया, 4ax कॉमन आया बराबर 0, 4a को 0 की तरफ भेज दिया, बटे में जाके 0 में मिल गया, x और ये x के पद बचे, इनको 0 के बराबर रखा अलग अलग, इसे बराबर 0 रखा और इसे भी बराबर 0 रखा। तो यहां से x का मान 1/a और यहां से x का मान 0। ये जो दो मान x के आए, ये दोनों मान ये सीमाएं होती हैं समाकलन की। x बराबर 0 इनमें पहले से हम जानते हैं, इसको y अक्ष कहते हैं, और दूसरा x का मान है 1/a। दूसरा जो मान है वो y अक्ष के समांतर कोई रेखा होती है। धन का मान आए तो रेखा इधर होती है और ऋण आता तो इधर होती है। तो x का दूसरा मान 1/a, कुछ दूरी पर ये रेखा है, इसका समीकरण हो गया x बराबर 1/a। तो इन दोनों रेखाओं के मध्य जो क्षेत्र आपस में वक्र घेर रहे हैं वो ये है मध्यवर्ती भाग का क्षेत्रफल। तो सीमाएं तो तय हो गई 0 से 1/a, 0 से 1/a। और मध्यवर्ती भाग के क्षेत्रफल के लिए सूत्र है, जिन वक्रों के मध्यवर्ती भाग का क्षेत्रफल पूछा है उन वक्रों के समीकरण आपस में घटा के समाकलन कर दे। किसे घटा दे? दोनों वक्रों से y के मान घटा के और समाकलन कर दे। ये सीमा आ गई है 0 से 1/a। तो दोनों से y का मान निकालें x के पदों में और घटाएं। किसी को पहले लिखते बाद में लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में बड़े में से छोटा घट जाता है। तो यहां से y का मान अंडर रूट में आएगा ये 4ax, और यहां से y का मान ये पहले से ही क्लियर है। तो दो जगह से y का मान यहाँ लगाओ, एक जगह से y का मान y1 मान लिया जाएगा, दूसरी वाला जो y का मान है उसे y2 मान लेंगे। कोई कहीं से आ जाए पहले और बाद से मतलब नहीं होता। तो y1 ये मान पहले से तैयार है, y का मान 2x, इसे हमने y1 मान लिया, और यहाँ से जो निकल के आया अंडर रूट 4x इसे y2 मान लिया। उल्टा मान लो तो भी कोई फर्क नहीं है। अब इनका समाकलन करना है x के पदों का, अचर पदों का नहीं। 2a अचर है बाहर रखा, x का समाकलन x² बटे 2 होता है, बटे 2 यहाँ लिख के यहाँ लिख दिया है। ये सीमा x की जगह लगेगी इसलिए बटे 2 को बाहर रखा है, ये माइनस का चिन्ह आ गया। अब इसका समाकलन करेंगे, देखो अंडर रूट 4a तो ये लिखा है, अंडर रूट x का समाकलन आप कई बार कर चुके होंगे। अंडर रूट x का समाकलन होता है x की घात 3/2 अपॉन 3/2। 3/2 कहां से आई? 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। अंडर रूट x का मतलब x की घात 1/2। तो ये x की घात n से समाकलन x की घात n+1 अपॉन n+1, इसकी भी ये सीमाएं लगेंगी। अब ये देखो ये दो कट गए, ये रह गया। x की जगह 1/a लिखा और वर्ग किया, -0 लिखा x की जगह वर्ग किया, ये वाला चिन्ह आ गया। ये अंडर रूट 4 2 होते हैं और ये दो नीचे से बटे 2 ऊपर पहुंच गए और बटे 3 ये है ही, ये वाला अंडर रूट ये लिखा है। अब यहाँ सीमा x की जगह लगेगी, x की जगह 1/a और पूरे की घात 3/2, -0 लिखेंगे और फिर घात लगाएंगे, 0 ही रहना है। बस काम हो चुका है। देखो इस स्क्वायर से ये a और स्क्वायर आपस में कट के ये बच गए, 0 तो छोड़ दिया, माइनस यहाँ आ गए, ये हो गया 3 दूनी 4
बटे 3, और ये क्या है √a ये वाला, और x की घात 3/2। 3/2 का मतलब क्या होता है 1/में, 3/2 होता है a√a। तो ऊपर के √a से ये वाला √a कट जाएगा और बटे में a रह जाएगा, वो ये लिखा है ये वाला। 4 तो है ऊपर, बटे 3 है, ऊपर से अंडर नीचे वाले अंडर को काट देगा, ये √a है यहाँ, इससे ये कट जाएगा, तो ये रह गया इतना। अब इसका लासापा ले लिया है 3 का यहाँ गुणा किया, -4, 3 में से 4 घटाएंगे, लेकिन छोटा पढ़ने पर उल्टा घटा देंगे, धन का लिखा जाता है वर्ग मात्रक। इस तरह से ये प्रश्न हो गया आपका। इससे पहले ये वीडियो डाला था, इसमें आवाज की समस्या थी, तो ये दोबारा मैं आपके पास भेजा जा रहा है, इसको देख लीजिए। और इस बात को आप कमेंट में लिख देते, 2 दिन हो गए, तो ऐसा यदि कोई हुआ करे तो कमेंट में तुरंत लिख दो, जिससे इसमें समस्या है वो समाधान हो जाए। धन्यवाद।